आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद पहला ट्रोला सेटअप होने वाला है इस कांवड़ यात्रा के अंदर। कुछ कारण नहीं हो पाया, हमारा आइसर में सेटअप देखने को मिलेगा। इस बार क्या यूनिक करने वाले हैं पिछले साल के मुकाबले? तो मतलब ओवरऑल आपको हम अपनी साइड से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे सबको अच्छी लगे वो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे डीजेइंग ऑपरेटर से जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर में से एक है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप टच में हो या नहीं डीजीएम के, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या अपडेट है, कब तक आएंगे, उनसे बात करो, मिलो। मैंने इंस्टाग्राम पर भैया को मैसेज बहुत किए लेकिन रिप्लाई नहीं किया, उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करो। ये बात इन्होंने आके बताई है। भैया तो एंजॉय करते हैं अपनी ऑपरेटिंग को, और मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखता हूँ कि यार इतना पैशनेट इंसान है, इतना पैशनेट तरीके से अपनी डीजेइंग ऑपरेटिंग करता है, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कलेक्शन छत्तीसगढ़ के पास हैं। हाँ तो जय श्री राम भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल स्ट्रगलिंग बॉय AK18 एंड हिस्टोरिकल प्लेस, क्रांतिकारी भूमि उत्तर प्रदेश मेरठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बट आज मैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरठ में नहीं हूँ, मैं आ चुका हूँ एशिया की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा 2025 को कवर करने के लिए, जहाँ आती हैं बड़े बड़ी कांवड़ें, विशाल कांवड़ें, और उनके साथ आते हैं बड़े बड़े ह्यूज डीजे सेटअप, जिन्हें देखने के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं पूरे साल। और आज वो दिन आ चुका है कि जिसमें हम देखने वाले हैं धीरे धीरे सभी बड़े बड़े डीजे सेटअप जो जाने वाले हैं उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, एंड जिसमें हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेट के डीजे सेटअप्स, एंड उसके साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग कोलैबोरेशंस। एंड आज मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ उन्हें शायद किसी इंट्रो की ज़रूरत होगी, एंड जिस डीजे सेटअप के ऑनर के साथ मैं बैठा हूँ उन्हें भी शायद इस समय किसी भी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वो ओनर हैं, ये वो डीजे सेटअप है जिसने अपने पिछले एक साल के अंदर इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस की है। शायद हमने पहले किसी डीजे सेटअप के लिए इतनी प्रोग्रेस नहीं देखी। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी प्रोग्रेस विद इन अ ईयर शायद हमने पहले कभी देखी होगी। एंड ये डीजे सेटअप कोई और नहीं, ये है MJ साउंड। एंड भैया आपका पहले शुभ नाम क्या है? सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। तो भैया का नाम है अर्जुन चौधरी, जो कि MJ साउंड के ऑनर हैं। एंड भैया आपकी सब, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद पहला ट्रोला सेटअप होने वाला है इस कांवड़ यात्रा के अंदर। ट्रोला भैया हमारा जो स्टार्टिंग हमारी हुआ था, ट्रोला की बात चला था पार्टी वालों से, कुछ कारण नहीं हो पाया, हमारा आइसर में सेटअप देखने को मिलेगा। आइसर पे सेटअप देखने को मिलेगा, तो थोड़ा चेंजेस है। पहले कुछ और सुनने को मिली थी, अब सडनली कुछ और चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड आप लोगों को बता दूं 2024 में MJ साउंड अपने पहले ही साल कांवड़ यात्रा 2024 में आ चुके थे। एंड कांवड़ यात्रा में आना भी दोस्तों एक छोटी मोटी बात नहीं होती है, चाहे वो एक टाटा का सेटअप हो, चाहे वो एक ट्रोले का सेटअप हो। ये इतनी बड़ी और इतनी विशाल यात्रा है, इस यात्रा को संपन्न करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो लास्ट ईयर 2024 में भैया ने ऑलरेडी कदम रख दिए थे इस कांवड़ यात्रा के अंदर, एंड अगेन भैया को मौका मिला है इस यात्रा में एक बड़े डीजे सेटअप के साथ। तो इट्स अ प्रोग्रेस कि भाई कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ दिखाई होगी कि इतने सेटअप में डीजे सेटअप वहाँ पहुँचे थे, उनमें से भैया को चुना गया है इस बार अपने बड़े सेटअप के लिए। इस बार क्या यूनिक करने वाले हैं पिछले साल के मुकाबले? आपको पहले तो देखने से जो हमारा बाहर से जो जाली होती हैं वो चेंज देखने को मिलेंगी। बाकी जो लास्ट ईयर से सारा अपडेट है, हमारा साउंड जितना भी था, चाहे वो आवाज़ में हो, चाहे वो हमारा बेस में हो, 21 इंची 18 इंची हो, तो मतलब ओवरऑल आपको हम अपनी साइड से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे सबको अच्छी लगे वो चीज़। एंड भैया अगर आप मतलब चाहें बताना, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हैं, मतलब कितने बेस का अराउंड सेटअप रहने वाला है, अगर आप आजकल क्योंकि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल हो चुकी है, अगर बताना चाहें कुछ अंदाजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने डीजे कितनी बेस तक का सेटअप लग सकता है? जो हमारा सोच मतलब जो हमारा पार्टी से तय था और जो हमने सोचा था वो 20 से 24 बेस थे। अभी 4-5 दिन पहले जो गाइडलाइन नहीं मिली है हमें 10 बाय 12 बांधने के लिए, अब उस पे काम हम करेंगे कि उसमें क्या क्या हम लगा सकें, क्या क्या नहीं। बाकी लगेगा जो हमारा सेटअप, वो जो दिखेगा आपको, सबको दिखेगा, वो सब गाइडलाइन में लगेगा 10 बाय 12 की। तो उसमें अभी एंड बाकी हमें पता नहीं कितने बेस लगेंगे, जितना भी होगा हम उतना आपको सामने दिखा देंगे वो। एंड भैया अभी कुछ दिन पहले शायद विद इन अ मंथ ही अभी होकर आए हैं पाम एक्सपो के अंदर, कांवड़ यात्रा से पहले एक एक्सपीरियंस लेकर आए हैं मशीन्स का, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीफायर्स का, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स का, डिफरेंट लाइट्स का। तो एक बहुत बड़े ह्यूज एक्सपो में होकर आए हैं, तो भैया वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भैया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली वहाँ पर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो वहाँ पर आए थे। मेन जाने का वहाँ पर मुंबई में ये था कि जो हमारे दिल्ली में एक्सपो होता है उसमें इतनी कंपनियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती,
जिस लेवल पर कंपनियां हमें मुंबई में देखने को मिलती हैं। दूसरा, हम लोगों को वहाँ से आवाज़ का चीज़ देखना था, जैसे कि पता है सबको महाराष्ट्र साइड में जैसे मुंबई पुणे हो गया, जितने बड़े बड़े डीजे लोग होते हैं ये लोग अपने आवाज़ में बहुत काम करते हैं। तो वही आवाज़ मतलब हम लोग देखने गए थे, क्या आवाज़ मतलब लगती है वहाँ पर, कौन सी ब्रांड्स हैं वहाँ पर पुणे की और मुंबई जैसे नीचे, और हम चलते जाएंगे अपने वहाँ पर जो भी आई थी हमने आवाज़ का वहाँ पर जो भी देखा समझा, वही चीज़ हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं इसमें एंड यात्रा एक में। वीडियो हमें देखने को मिली थी जिसमें भैया हमें देखने को मिले थे, एक यूट्यूब चैनल है बहुत ही हमारे टेक डीजे टेक के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। उनके चैनल का नाम है डीजे व्लॉग एंड वो डायनामाइट के सेटअप पर खड़े थे। आपने उनके साथ एक वीडियो शूट करी थी एंड आपने वहाँ कहा भी था कि हम डायनामाइट के साथ आगे आने वाले सेटअप में कुछ कोलैबोरेशन करते हैं अपने सेटअप के साथ। तो डायनामाइट के साथ की प्रोग्रेस का क्या सीन है इस समय? जो हमारे डीजे ब्लॉग हैं अशरफ भाई, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ इतना ज्ञान उनके पास है कि वो जब बात करते हैं और हर चीज़ को समझाते हैं तो भाई मैं कह रहा हूँ बहुत मतलब ऐसा कभी हमने जितना भी इस लाइन में देखा है ना, ऐसा मतलब इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, उतना एक्सपीरियंस हमने किसी के पास नहीं देखा। बाकी डायनामाइट से जुड़ने की बात रही तो भाई अभी 1 महीना पहले ही हमारी बात शुरू हुई थी अशरफ भाई से, और 1 महीने में हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम जानें समझें उस चीज़ को। तो हम डायनामाइट के साथ अभी तो नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर आपको हो सकता है कि हम डायनामाइट के साथ आपको देखने को मिलें। तो ये बात मैं भी जानता हूँ, जो अशरफ भैया हैं डीजे व्लॉग के जो ऑनर हैं वो लिटरली बहुत समय देते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। उनकी वीडियोस भी देखोगे तो जिसको कोई नॉलेज भी नहीं है वो भी कहीं ना कहीं 50% उस चीज़ को समझ लेता है, और जो इस डीजे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग होते हैं तो बहुत ईजिली उस चीज़ को समझा देते हैं। तो लिटरली उनके लिए अप्रिशिएटेबल है ये चीज़ जो वो समझाते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं एक ऐसे डीजेइंग ऑपरेटर से जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर में से एक हैं एंड बहुत अलग अलग डीजे सेटअप्स में देखने को मिलते हैं, ना केवल देव ऑडियो, इवन सोनमाला एंड अदर सेटअप्स पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स में से एक हैं छत्तीसगढ़ के भी। एंड उन्हें भी किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये कोई और नहीं, ये है वन ऑफ माई फेवरेट डीजेइंग ऑपरेटर डीजे यम। तो भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ, वेल थैंक यू सो मच भैया, है ना, ऐसा पॉडकास्ट बनाने के लिए। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हर हर महा जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरा इंट्रो तो भैया ने दे ही दिया होगा। मेरा नाम यमजीत है और स्टेज नेम डीजे है। मैं बाकी भैया के हाथों में। देखो कहीं ना कहीं मैं छत्तीसगढ़ के डीजे सेटअप्स हो गए, आप सभी जानते हैं मैं रिएक्शन वीडियोस को आज तक कवर करते आया हूँ एंड पहली बार किसी डीजे इतने बड़े एशिया की सबसे बड़ी यात्रा या किसी लाइव डीजे सेटअप्स को सुनने आया हूँ, लाइव एक्सपीरियंस करने आया हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि अलग अलग स्टेट्स के जिन डीजे सेटअप्स को मैं सुनता हूँ वो यहाँ पहुँचे हैं एंड जिन ऑपरेटर्स को मैं देखकर नाचता हूँ, अपनी कुर्सी पर बैठ के नाचता हूँ, वो भी मुझे यहाँ देखने को मिले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं तो खोना नहीं चाहता था एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली हमें मिल गए हैं हमारे डीजे यम भैया। तो बहुत से सवाल थे मुझे मिलने के बाद पूछने के। सबसे पहले तो एक शिकायत है, मैंने इंस्टाग्राम पर भैया को मैसेज बहुत किए लेकिन रिप्लाई नहीं किया, उसके पीछे रीज़न? मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करो। ये बात इन्होंने आके बताई है। एक्चुअली क्या है भैया, इंस्टाग्राम में ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी स्किप हो जाता है, नीचे चले जाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर मैं ये रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम में ही मेरा नंबर डाला हुआ है, आप उसमें जाएंगे, मेरे मेन डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा वो चीज़, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, तो मैं रिसीव करूँगा। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप टच में हो या नहीं डीजीएम के, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या अपडेट है, कब तक आएंगे, उनसे बात करो, मिलो। तो फाइनली दोस्तों आज हमारी बातचीत हो चुकी है एंड काफ़ी चीज़ें भी पूछनी बाकी हैं। भैया मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में आप आए, देव ऑडियो के साथ आए, आपने सबसे पहले तो मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में आपने यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा पहली बार? भैया सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद मुझे डर लग रहा था कि यार यहाँ का म्यूज़िक टेस्ट अलग है, बहुत डिफरेंट, सब चीज़ अलग है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। तो नितिन भैया हैं हमारे, उन्होंने बोला कि देखो यमजीत, आप जो वहाँ पर प्ले करते हो, आप जो सेट बजाते हो, आप वही करो। तो मुझे भी थोड़ा देर लगा समझने में। मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था तो लोग आके डिमांड करते, भैया ये लगा दो, भैया वो लगा दो, भैया ये कर दो। फिर ना धीरे धीरे मैं ये सोचा उसके बाद मन में कि यार मैं वहाँ से क्या करने आया हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ के भी यहीं का म्यूज़िक बजाने लगा तो फिर मेरे और यहाँ के ऑपरेटर्स में मतलब थोड़े से, तो मैं ये सोचा कि यार थोड़ा सा अपना टेस्ट और थोड़ा सा यहाँ का टेस्ट मिक्स रखूँ।
तो मैंने वैसे ही किया, धीरे धीरे बॉलीवुड, थोड़े बालाजी महाराज के गाने, हनुमान जी के गाने, भजन जो है ऐसा मिक्स करता है, क्या करता है कि फिर धीरे धीरे ऐसे बन गया ना कि सारे लोग झूमने लगे, फिर तो कुछ भी कर रहे थे हम लोग देख रहे हाँ, थे। हम देख रहे थे और मैं पहले भी देखता आया हूँ। कहीं ना कहीं बैक साइड पे अगर हम देखते हैं, आगे तो जो जो लोग यात्रा के साथ साथ चलते हैं वो तो नाचते ही नाचते हैं, लेकिन साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में इनकी पूरी टीम, डीजे यम भैया ऑपरेटिंग करते करते खुद भी नाचते हैं। एंड वो चीज़ दर्शाता है कि जो इंसान इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है अपनी चीज़ में तो डेफिनेटली उसका आउटपुट ज़रूर मिलता है। एंड वो चीज़ हमें हर एक रोड शो के दौरान देखने को मिलती है। भैया इतना इन्जॉय करते हैं अपनी ऑपरेटिंग को, और मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखता हूँ कि यार इतना पैशनेट इंसान है, इतना पैशनेट तरीके से अपनी डीजेइंग ऑपरेटिंग करता है, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कलेक्शन छत्तीसगढ़ के पास हैं। एंड ये चीज़ देख के लिटरली अप्रिशिएटेबल चीज़ है छत्तीसगढ़ के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के जो सॉन्ग्स हैं भैया कलेक्शन, यहाँ पर कितने चलने वाले हैं? भैया ऐसा है कि डेफिनेटली बजेंगे छत्तीसगढ़ के गाने, तो ऑब्वियसली मैं आया हूँ तो। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि मैं कहीं भी कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ तो मैं कभी ना कभी ऐसा कोई सा भी मेरे को छोटा सा भी मूवमेंट मिल जाए ना तो मैं उस जगह में छत्तीसगढ़ गाने घुसा देता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि यहाँ भी एक दो ऐसे रहे मूवमेंट रहे, हिट मूवमेंट रहें जो चीज़ों को इन चीज़ों को इन्वॉल्व करें। और ये है कि यहाँ जो चीज़ें बजती है वो तो डेफिनेटली बजेंगी। प्रशांत भैया है, हमारे बड़े भैया हैं, प्रशांत भैया, मेरे उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अभी सीखने को मिल भी रहा है कि यहाँ पर ये होता है, ये ऐसा ऐसा सब मेरे को समझाते हैं, समझा रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ें समझ रहा हूँ। और वहाँ की चीज़ें और यहाँ की चीज़ें और ऑल ओवर इंडिया की चीज़ें, मैं जहाँ जहाँ भी घूम घूम के काम किया हूँ, सारे जगह का एक्सपीरियंस लेके मैं ऐसा है कि सबका एक बीच का रास्ता निकालो और फेल दो। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है भैया ने। और एक चीज़ उन्होंने बात करी है प्रशांत भैया, तो प्रशांत भैया दूसरे डीजेइंग ऑपरेटर हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर में से एक हैं। एंड ही नोज़ कि इस तरह की यात्रा में किस तरह के सॉन्ग्स उन्हें प्ले करने हैं। एंड कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे भैया की कि इस किस जोनर में सॉन्ग चलाने हैं, कब किस तरह के प्ले करने हैं, कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और जहाँ मौका मिलेगा डेफिनेटली भैया अपना टच दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ का वो टच हमें देखने को मिलेगा। बाकी भैया आपसे मैं ये एक चीज़ पूछनी थी कि ये कोलैबोरेशन, मतलब एक उत्तर प्रदेश का डीजे सेटअप हो और छत्तीसगढ़ की डीजेइंग ऑपरेटिंग हो, ये कोलैबोरेशन आपके दिमाग में कैसा आया? बालाजी यात्रा में आया था भैया, जब भैया को पहली बार देखा था। और मतलब सबको पता है कि जो हमारे यूपी के डीजे होते हैं, यहाँ की ऑपरेटिंग और भैया के वहाँ की जो ऑपरेटिंग होती है उसमें अंतर तो है। बहुत ऐसा नहीं है, ऑपरेटर यहाँ भी अच्छे अच्छे हैं बहुत, लेकिन जो प्ले करने का तरीका होता है वो यम भैया का सबने देखा ही है बालाजी यात्रा में। तो काफ़ी अच्छा लगा था जब मैं पहली बार देखा था। मिल नहीं पाए थे हम उस टाइम पर, क्योंकि लगभग आपको पता है कि एक दिन का रोड शो होता है, और वो एक दिन में भी ना भैया ने भी मेरे ख्याल से लगभग 15 से 20 घंटा प्ले करा था साउंड, और प्रशांत भाई ने लगभग पूरा प्ले करा था अपना 24 घंटा जितना भी रहा था वो यात्रा जितनी चली थी हमारी, सुबह से लेके अगले दिन सुबह। हम दो ही मेरे ख्याल से एक ऐसे डीजे थे, हमारा और देव ऑडियो, जो सबसे बाद में जाके उतरा है सुबह 10 बजे के आसपास। तो वहाँ तो मिल नहीं पाए, तो मैंने सोचा था कि वहाँ नहीं मिल पाए तो भैया को ही बुला लेता हूँ, एक बार ही मिलते हैं। वो भैया 10 से 10 चली थी ना, सुबह 10 बजे चालू होकर अगले दिन 10 बजे, 24 घंटा चली थी। तो लगभग मैंने 20 घंटा प्ले किया था, फिर मेरी फ्लाइट थी करके मैं एकदम से तुरंत से निकल गया था सुबह सुबह 7 बजे आसपास। तो इस बार तो भैया लगभग 20 घंटे नहीं, इस बार तो काफ़ी घंटे आप लोगों को चलना है। लगभग एक हफ्ता लगभग आप लोग इस यात्रा में चलोगे, और आने वाले लगभग 3 करोड़ भोले इसमें होते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ तक आप लोग जाओगे वहाँ की पूरी ऑडियंस वहाँ पे होगी, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ लोग आप लोगों को रास्ते पे देखने को मिलेंगे, वो आपके डीजे सेटअप को एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक थोड़ी हंसी की भी बात है, जैसे भैया की आदत है वो खड़े होकर ऑपरेटिंग करते हैं। एंड ये भैया ने मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में आपने नोटिस किया था कि यहाँ ऑपरेटिंग का डिफरेंट है भाई। खड़े हो बैठ के हाँ, करते मतलब वो एक्सपीरियंस जो वो मज़ा नहीं आता भाई। हम लोग काफ़ी देर बैठे थे मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में, काफ़ी बातें करी थी आप लोगों ने, मैं वहाँ मिला था लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, बट वहाँ हमारी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पर कैसे करोगे भैया, कब तक खड़े रहोगे? यहाँ तो खड़े ही रहेंगे भैया, अब जब तक चलेगा रोड शो तब तक तो खड़े ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को खड़े कराना काम है। बैठने किसी को नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे कि कोई बैठे मत। बोले लोग, जिन लोग थक गए उनको भी खड़ा करा के डांस कराएंगे, ऐसा कोशिश रहेगा भैया। बैठ के करने में ना मज़ा नहीं आता, ऐसा वाइब नहीं आता, फील नहीं आता कि मैं क्या ही कर रहा हूँ बैठ के, तो मैं खाना खा रहा हूँ ये लगेगा ना यार। तो काम करना है तो ऑब्वियसली खड़े होकर ही करना ज़्यादा बेटर है। और ऐसा नहीं भैया कि जो 20 घंटे घंटे बजेंगे, यहाँ थोड़े रुक रुक के बजते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो वो गुड फॉर अस।
कि हमको टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का। और बालाजी यात्रा में तो कंटिन्यू बजा था ना। और हाँ, रायपुर में भी जैसे झांकियाँ होती है हमारे यहाँ तो वो भी कंटिन्यू बजता है, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जैसे ही बजता है। बट यहाँ है कि 8-10 घंटे भी बज रहे हैं, 12 घंटे बज रहे हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट तो मिल जाता है। तो ये अच्छा है कि रेस्ट कर ले, फिर अपन फिर चालू कर ले अगले दिन शो। तो कहीं ना कहीं डीजेइंग में भैया भी मिलेंगे, उसके साथ साथ कहीं अगर भैया थक जाते हैं तो प्रशांत भैया संभाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। अब एक चीज़ और पूछनी थी भैया आपसे कि ये डीजेइंग ऑपरेटिंग का क्रेज़ कैसा आया, ये शुरुआत कैसे हुई? यार पहले तो मैं फोटोग्राफर था फोटोग्राफर फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बना, फिर एक भैया है मेरे बड़े पापा। मतलब इतना कन्फ्यूजन? कन्फ्यूज़न नहीं था, साथ में ही करता था, घूम फिर के घर में पड़ा रहता था, पीसी तो ऐसे कर लेता था। तो एक भैया थे, उसने सेटअप लिया छोटा सा। तो उस टाइम में आहूजा की बेस आती थी 650 वाट की, और पी ऑडियो की टॉप आती थी 1200 वाट, मतलब 6-650 वाट की स्पीकर आती थी। तो वो ऐसा करके हम लोगों ने 4 बेस स्टार्टअप लिया था, और उस टाइम बारात के आ रहा था, रोड शो करने लगे थे गाँव पे। तो भैया ने मुझे एक दिन बताया बस कि ऐसा ऐसा ऑपरेटिंग होता है। लैपटॉप में खोला, वर्चुअल डीजे देखा, भैया बताया एक दिन, अगले दिन से मैंने ऑपरेटिंग चालू कर दी। तो बोलते हैं तू सीख गया? बोला हाँ। तो कैसे सीखा? मतलब रात भर सोया नहीं था मैं। अच्छा। रात भर उस पर गाने चेंज कर रहा था, कैसे होता है क्या होता है। तो एक रात में मैंने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया। अगले दिन मैंने बोला भैया मैं प्ले करूँगा जाके। बोलता तू कर लेगा? बोला हाँ। भैया को भी ट्रस्ट हुआ, कर सकता है लड़का। बोला जा। मैं चले गया, बाराती बढ़िया से निपटा दिया मैंने, मतलब घर आ गया, हो गया। क्लाइंट भी खुश। तो वहाँ के जो क्लाइंट्स थे उन्होंने कॉल करके भैया को बुला रहा किसको भी जाता अच्छा बजाया ऐसा करके, क्योंकि उनके लिए नया था वो चीज़। तो उनका अप्रिशिएशन मिला, फिर भैया मेरे को और मोटिवेट किया कि नहीं तू कर। तो धीरे धीरे करते करते फिर आज भगवान और की आज दया से- इतने अच्छे हो गए हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग में से वन ऑफ द बेस्ट डीजेइंग ऑपरेटिंग ऑफ छत्तीसगढ़ हैं। एंड ये चीज़ कैसे हो गई भैया को भी नहीं फ्लो में पता चला, ये जस्ट उनका पैशन है। एंड भैया बात करें आगे, कांवड़ यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है वैसे तो कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बाद पता चला है जैसे कि इसके बाद एक और रोड शो है, तो वो रोड शो कहाँ होने वाला है? 2 रोड शो हैं भैया हमारे अभी, इसके बाद हमारी कांवड़ के बाद एक हमारा मुरादाबाद 14 सितंबर, और उसके बाद हम बाहर मध्य प्रदेश जा रहे हैं सीहोर में, जहाँ हमारे प्रदीप मिश्रा जी की यात्रा निकलेगी 11 किलोमीटर की, वहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। तो मध्य प्रदेश जो कि एमजे साउंड का एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और प्रोग्रेस है कि वो उत्तर प्रदेश से एक और स्टेट में जाने वाले हैं। तो भैया ये रीच आउट कैसे हुआ कि एक मध्य प्रदेश के कमेटी ने आपके साथ रीच आउट कैसे किया? उन्होंने भैया सबसे पहले बुक किया था असली रावण डीजे, जो हमारे मोहित भैया का है। वहाँ से बात, सबसे पहले डीजे जब उनका बुक हुआ था तो बात शुरू हुई थी होनी, तो उन्होंने पूछा था हमारे डीजे के बारे में कि मतलब कैसा, क्योंकि भाई 1 साल हुआ है अभी, इतना ट्रस्ट लोगों को, मतलब अगर हम बात करें बाहर की तो इतना नहीं होता। तो उन्होंने जब बताया, उन्होंने वीडियोस भी देखी हमारी बहुत, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगी होगी हमारी, जो हमें बुक करा और इतना बड़ा मौका दिया है कि वहाँ पर आके हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। देखो इट्स अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे यूपी के डीजे सेटअप मध्य प्रदेश जा रहे हैं। एंड वो अपॉर्चुनिटी अभी हाल फिलहाल में मिलनी चालू हुई है। अभी हमारे कुछ झारखंड के आए हैं डीजे कसाना, उमेश कसाना जी, उसके अलावा हमारे चिंटू भैया अमर डीजे झारखंड के आए हैं, उसके बाद अब हमारे एमजे साउंड एंड रावण डीजे बिसर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। तो एक फ़्लो बना है कि एक स्टेट यहाँ आता है और एक स्टेट वहाँ जाता है, एक फ़्लो बना है। एंड ये चीज़ अच्छी बात है हमारी डीजे इंडस्ट्री के अंदर, डीजे कैटेगरी के अंदर ये फ़्लो बनना चाहिए। आप आसपास में जाना चाहिए, एक दूसरे के पास आना जाना चाहिए, जिससे रिश्ता भी बनता है, कुछ न्यू चीज़ सीखने को मिलती है, कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। एंड हर किसी स्टेट का अपना एक टेस्ट होता है, एंड हमारा टेस्ट अलग है। भैया हमारे यहाँ का टेस्ट आपने मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में देखा हाँ कि हमारे यहाँ की बेस का प्रेशर थोड़ा अलग डिफरेंट different है, है। और आपके यहाँ के बेस प्रेशर मतलब फोकस्ड ऑन, जैसे मैं बताऊँ, आप लोग मुझे एक रिव्यू वीडियो के लिए कह रहे थे, लेकिन आजकल रिव्यू वीडियोस इट्स पर्सनल हो चुका है कि अच्छा नहीं लगता लोगों को। एंड वो चीज़ मुझे लगता है कि वी आर नॉट जज। भाई एक डीजे सेटअप को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत सालों की मेहनत होती है वो, और हम एक सडनली एक रिव्यू के जरिए किसी डीजे सेटअप को जज कर देते हैं, भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। शायद मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है दूसरा डीजे सेटअप। तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से मैंने कोई रिव्यू नहीं बनाया। मैंने सोचा जब सामने से मिलेंगे तो ये चीज़ पूछूंगा। मैंने एक्सपीरियंस किया था भैया देखो छत्तीसगढ़ के बारे में कि एक ऑडियो क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी दोनों बैलेंस थी, ये चीज़ मैंने फील करी थी। और हमारे यहाँ फोकस्ड होते हैं बेस पे। ओनली बेस पे, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर है कि एक ऐसा बेस हो जो टकराए गले पे और फील हो पूरा नीचे तक, पूरे रोंगटे से खड़े कर देने वाला, कुछ इस तरह का फील होता है। तो आपका क्या? देखो भैया हर स्टेट का एक अलग अलग जैनर होता है। बेसिकली पर्टिकुलरली अगर वहाँ जाओगे आप पुणे साइड,
तो वहाँ पर होता है प्रेशर मीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, मे भी, है ना, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है लेकिन बोल देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन वहाँ पर हम लोग एक बैलेंस साउंड रखते हैं कि लो मिड हाई तीनों प्रॉपर मिले। यहाँ आया था मैं यूपी में, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा बेस पे फोकस करते हैं और मिड थोड़ा सा कम है, लेकिन तीनों जगह का एक वो ऑरा बन चुका है ना कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि वहाँ की पब्लिक वही, उनको वही चाहिए। यहाँ जो ट्रेंड में आया वो ये चीज़ आया, लोग शुरू से बच्चे पैदा हो, मान के चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो लोग क्या देख रहे हैं कि ये साउंड ऐसे ही बजता है, तो उनके दिमाग में वही घुस चुका है ना कि यहाँ तो ऐसे ही साउंड बनता है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ क्या वही लोगों के दिमाग में मेंटलिटी कि ऐसे ही बजेगा, तो वो अच्छी चीज़ है पहली बात। तो दूसरी चीज़ ये कि यूपी में मेरे हिसाब से उनको और काम करना चाहिए साउंड के मामले में, और तीनों को बराबर उनको निकालना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है ना। बाकी हमारे से सीनियर लोग हैं भाई, बड़े बड़े डीजेस लोग हैं, हमसे बहुत एज में बड़े हैं, सबको ज़्यादा उनको ज़्यादा पता, अच्छे से पता है। हम तो बस ऐसा बोल रहे हैं कि शायद अच्छा होना चाहिए। और रही बात रिव्यू वीडियो की, तो मेरे हिसाब से यार फ़ोन पे ना समझ नहीं आता भैया कि क्या बज रहा है, सही बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। कि फ़ोन पे किसी का, आप अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस में चाहूँ तो कैसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बेस्ड है ना? अप कर सकते हो, हाँ, कुछ भी मैं कर कुछ भी सकते कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से फ़ोन पे आप पब्लिक रिएक्शन देख के आपको समझ आएगा कि वो कैसा था, है ना। कभी कभी चीज़ें अच्छी होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ़ोन पे अच्छी हो। लाइव अगर सुनोगे तो आपने जैसे बोला ना कि लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब में, बिल्कुल। है ना, छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ मैं, कभी सुना नहीं हो लाइव, तो वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जब लाइव सुनोगे मेरे को कभी, तो वो थोड़ा अलग रहेगा, आपको कैसा लगा आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं यार, हाँ ये चीज़ में सही है, इसका बंदे का ये चीज़ गलत है, तो ये ऐसी तो हो सकता है। एंड दोस्तों, एक लास्ट सवाल के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस एक्सक्लूसिव इंट्रो, एक एक्सक्लूसिव नहीं था, एक कैजुअल बातें थी आप लोगों के बीच में करनी थी हमें, तो उसके साथ बात ख़त्म करेंगे। मध्य प्रदेश में भैया आप जा रहे हो, एंड मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे डीजे यम भैया, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के डीजे सेटअप आने वाले हैं, देवोडियो, एंड उसके साथ साथ पावर जोन भी, अगर मैं गलत ना हूँ, जिस पे हमें एक और वन ऑफ द बेस्ट डीजेइंग ऑपरेटर देखने को मिलेंगे, डीजे ऋषभ। आई एम ऑल्सो बिगेस्ट फैन ऑफ दैम। मतलब बहुत से ऐसे ऑपरेटर हैं छत्तीसगढ़ में जो फाइनेस्ट ऑपरेटिंग करते हैं। जो एक टच है ना माइकिंग, हमारे यहाँ ऐसा होता है कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाता ऑपरेटर। कहीं ना कहीं मैं ये फील करता हूँ जो माइकिंग होती है ना कि भाई नचाओ बोलो, वो टच नहीं रहता, बस सॉन्ग्स लगातार चल रहे हैं, लेकिन माइकिंग भी होनी चाहिए। वो माइकिंग हमने मुजफ्फरनगर बालाजी यात्रा में देखी कि भाई एक इंसान लगातार भाई माइकिंग भी कर रहा है, ऑपरेटिंग भी कर रहा है, नाच भी रहा है, और हम पीछे देख देख के, हम आगे लोगों को नहीं देख रहे, हम पीछे जाके देख रहे हो भाई ये कैसे रिएक्शन कर रहा है। तो वो चीज़ देखने को मिली। तो मध्य प्रदेश में भैया देव ऑडियो पर या जिस पे भी डी सेटअप पे डीजे भैया रहेंगे, आपके यहाँ से कौन करने वाला है ऑपरेटिंग? हमारे यहाँ से प्रशांत गौतम भाई जाएंगे हमारे साथ, जो ऑपरेटिंग करेंगे हमारे साउंड पर। वहाँ पर बड़े बड़े रोड शो जितने भी हमारे रहेंगे, एक दिन से ऊपर जो हमारी या यात्रा रही या कोई भी रोड शो रहा हमारा, तो आपको प्रशांत भाई हमारे मिलेंगे वहाँ पर। तो भैया आपने कुछ सिखा दिया उन्हें वहाँ पे, मतलब कुछ टिप्स आपने दी होंगी क्या करना है, क्योंकि आप तो मध्य प्रदेश तो आपका एक तरीके से घर ही है। हर साल अधिकतर हमें छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई डीजे सेटअप देखने को मिलता है वहाँ पर, तो कुछ टिप्स दिया आपने? यार वो तो बड़े भी हैं, उनको मैं क्या टिप्स दूँ है ना, हमसे बड़े हैं और एक्सपीरियंस भी उनको ज़्यादा है। उनको बस ये बोला था कि कुछ भी लगेगा भैया तो मैं खड़ा हूँ हेल्प करने के लिए, कुछ भी लगेगा आप बिंदास। अब मैं जैसे यहाँ आया तो उन्होंने बोला कि हम तेरे को कुछ भी लगेगा तो मैं खड़ा हूँ, तो वैसे मैं भी उनको ये बोलूँगा भैया हाँ आपको कुछ भी लगा, कुछ भी, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक का, तो फिर भी मैं खड़ा रहूँगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, कोई आपको परेशानी हो तो मेरे बंदे हैं आपके पास, मैं रहूँगा। कुछ भी हुआ तो हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली एमजे साउंड के, सारे डीजेस के सपोर्ट में, क्योंकि यार बाहर से जो हमारे लिए छत्तीसगढ़ या एमपी में आ रहे हैं वो हमारे लिए गेस्ट है, ऐसे गेस्ट, तो हम उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे, उनको अच्छा ट्रीट करेंगे ताकि उनको अच्छा लगे दोबारा आए यार वो लोग। हम कभी किसी से बैर भावना नहीं रखते, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया लोग। बाकी देखो, दो बेस्ट ऑपरेटर हैं, कहीं ना कहीं दो पत्थर हैं जो आपस में टकराते हैं, चिंगारी बनती है। आई वॉज थिंकिंग कि शायद ये बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा भाई। एक तरफ छत्तीसगढ़ के बेस्ट डीजेइंग ऑपरेटर, एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशांत भैया, तो फाइनली वो बॉन्ड बना। ऐसा नहीं हुआ कि दो पत्थर टकरा के चिंगारी बनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों का बॉन्ड बन चुका है एंड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे आगे भी, एंड भाईचारे के साथ रहेंगे। एंड बहुत अच्छी यात्रा आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग के साथ, बहुत अच्छे साउंड के साथ आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी कमेंट कर देना भैया, बीच में मिलेंगे तो मैं मौका मिलेगा तो पूछ लूँगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड एमजे साउंड के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पिन कर देना कमेंट। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इसी के साथ मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।